गेट्स हटा दो। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत सारा गुड मॉर्निंग आपको कर रहा है, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली बहुत ज्यादा मॉर्निंग में बना रहा है, तो इसीलिए है ना। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं गौतम सर आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक और चैप्टर को धमाकेदार तरीके से समाप्त कर दिया था, और काफी अच्छा रिस्पांस रहा उसका, CISI का। और हम लोगों ने काफी अच्छे से सारा क्वेश्चन बारीकी रूप से देखा है, समझा, और अच्छे अच्छे सवाल भी किए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए भी थे उसमें। थोड़ा सा मुश्किल कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, कुछ कैलकुलेटिव भी आए थे, तो हम लोगों ने सारी चीजें कर ली थी। अब आज हम एक नए चैप्टर नए चीजों के साथ आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है, जनरली अगर आप देखिएगा तो वो चैप्टर है टाइम एंड वर्क। कौन सा चैप्टर है? टाइम एंड वर्क, समय और काम। ठीक है ना। तो जनरली ये चैप्टर देखिएगा तो आसान समझा जाता है बाकी चैप्टरों से, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ ऐसा सवाल है, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को मुश्किल में डाल देता है, फंसा सकता है। नहीं फंसा सकता है तो आपको हो सकता है आपको बन जाए, टाइम ज्यादा ले ले। ठीक है ना। जरूरी नहीं है जनरल कंपटीशन में कि आपको मतलब हर सवाल बन गया तो ठीक ही है ना। ऐसा नहीं कि हर सवाल का यही काम रहता है कि आपसे नहीं बने। कुछ सवाल आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए आता है, सिर्फ आपका टाइम वो ले लिया तो उसका काम हो गया। ठीक है ना। तो अगर कोई आसान चैप्टर है या कोई ऐसा चैप्टर है जो सब लोग बना रहे हैं, तो वो सब चैप्टर तो आपको बनाना, जैसा कि हम स्टार्टिंग में बताए थे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसमें भी कोशिश करिए कि हम किस तरीके से जल्दी हम बना लें। तो ये सारी चीजें ठीक है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। समय और काम में अगर देखा जाए तो ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, इंट्रो लाइक। समय समय होता है, काम काम होता है कि नहीं। और एक दो चीज मिलेगा, जैसे इफिशियंसी मिल जाएगा, है ना। तो वो सारी क्वेश्चन जब मिलेगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ज्यादा कुछ है नहीं, आइए हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए कंप्लीटेड, एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। यदि एक साथ काम करे तो उस पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है ना। ये सब सवाल है, ठीक है ना। आप लोग भी बनाते होंगे, ठीक है ना। ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस आप समझ लीजिए कि ए हो गया, ए है और बी है, दो आदमी, ठीक है। ए और बी दो आदमी। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? ए किसी काम को कर देता है 6 दिन में। कितना दिन में कर देता है? 6 दिन में करता है। और बी उसी काम को कर देता है 12 दिन में, ठीक है ना। 12 दिन में कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब जो कहिए, या तो आप कहिए कि हम एलसीएम ले लेंगे, या आप ऐसा कह दीजिए कि हम ऐसा संख्या यहाँ पर लिख देंगे जिससे दोनों में भाग लग जाए। क्या कर देंगे? 24, सॉरी 12, ठीक है ना। हम यहाँ पे ऐसा एक संख्या लिख देंगे जिससे इस दोनों में क्या हो गया, भाग लग जाए। या यूं कहिए कि इस दोनों का एलसीएम। एलसीएम हम इसलिए नहीं बोलते हैं, अब देखिएगा एक चीज, ठीक है ना, कि हम काफी सारा जगह बोलते हैं कि ऐसा संख्या लिख दीजिए जिससे दोनों में भाग लग जाए। एलसीएम हम ऐसे इसलिए नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि कई बार एलसीएम बोल देने के बाद ना बच्चा पे अनचाहा प्रेशर आ जाता है कि अरे हमको एलसीएम निकालना है ना। अब सिंपल सा चीज देखिए, एलसीएम आपको निकालने के लिए जहां पर एलसीएम आपको कह रहा है कि इस संख्या का एलसीएम निकाले, वहीं पे एलसीएम का फायदा है। एग्जैक्ट आपको एलसीएम निकालना हो, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होता है। बाकी जगह पर जहां जहां जो आपको बोला जाता है कि एलसीएम निकालिए क्वेश्चन को इजी करने के लिए या फ्रैक्शन हटाने के लिए, किसी भी चीज के लिए, वहां पर आप एलसीएम नहीं करके अगर आप कोई ऐसा संख्या लिख देते हैं कोई भी जिससे सब में भाग भी लग जाता है, तो बात वही है, ठीक है ना। हो सकता है बड़ा हो जाए, जैसे हम यहाँ 12 लिख दिए, 12 के जगह पर हम 36 भी लिखे, 24 भी लिखे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि एलसीएम सुन करके ना बच्चे के दिमाग पे एक अलग टाइप का प्रेशर आ जाता है, ठीक है ना। तो ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, तो दोनों मिल करके तो इसका एलसीएम ले ली, तो ये जो एलसीएम आया ना, ये टोटल वर्क हो गया।
ये आपका क्या आ गया, ये टोटल वर्क हो गया, मतलब कि 12 काम हो गया, ठीक है ना। आप समझ लीजिए ना ऐसे कि 12 को खटिया बनाना, 12 को क्या बनाना, खटिया बनाना, ठीक है ना, या 12 को बेंच बनाना, ठीक है ना। तो अब 12 बेंच बनाना है, ठीक है ना, जिसमें से ए 12 बेंच कितना दिन में बना लेता है, 6 दिन में बना लेता है। ए कितने दिन में, ए 12 का 12 बेंच कितना दिन में बनाता है, 6 दिन में बनाता है। बी 12 का 12 बेंच कितना दिन में बनाता है, 12 दिन में बनाता है। एक बात बताइए कि एक दिन में कितना बना देगा, एक दिन में कितना बना देगा, आप बोलिएगा कि एक दिन में बना देगा 2 बेंच, तो दिख ही नहीं रहा हो। एक दिन में कितना बना देगा, 2 बेंच, और ये एक दिन में कितना बना देगा, 1 बेंच। हो गया। अब वो पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर के कितना दिन में बेंच बना देगा, तो टोटल बेंच बनवाना है कितना, 12। आप समझ लीजिए कि 12 पीस काम हो गया, ठीक है ना। तो टोटल बनवाना है कितना, 12, है ना। और एक दिन में एक, ए कितना बनाता है, 2, बी कितना बनाता है, 1। ए और बी दोनों मिलकर के कितना बनाएगा, 3। टाइम कितना लग जाएगा, टाइम ऑफ ए प्लस बी लग जाएगा आपका, टोटल बनवाना है 12, और एक दिन में कितना बनेगा, 2 और 1 3, मतलब टोटल कितना दिन लगेगा, 4 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात है कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टोटल वर्क, ये आपका क्या हो गया, एक दिन का काम। ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया एक दिन का। ये क्या हो गया, ये भी आपका हो गया एक दिन का काम, ठीक है। आ रहा है समझ में, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल। देखिए ए बी और सी स्वतंत्र रूप से किसी भी काम को क्रमशः 4 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 3 चीज दिया हुआ, कौन कौन दिया हुआ है, ए बी और सी, ए बी और सी। ये कर रहा है आपका 4 दिन में, ये कर रहा है 4 दिन में, ये कर रहा है 6 दिन, ये कर रहा है 4 दिन में, 4 दिन, 6 दिन और 12 दिन, ठीक है ना। 4 दिन, 6 दिन, 12 दिन, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 वर्क हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 1 और 3, कितना आ जाएगा, 3 2 1 आ जाएगा। अब टाइम पूछ रहा था, टाइम ऑफ एबीसी कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 12, कट गया, कितना आ जाएगा, 2 दिन। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। हम प्रीवियस ईयर भी उठा रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी हम लोग कर रहे हैं, फिर भी हम लोग बारीकी से अपना लेवल धीरे 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 बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। जैसे आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा, अब बढ़िया से आपसे बन रहा होगा, और बढ़िया से आपको मजा आ रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अचानक से भारी सवाल, हम क्या कर रहे हैं ना, लेवल बढ़ा रहे हैं, सेम टाइप का सवाल भी करवा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम टाइप का रिपीट होता ही है। तो यही सारी चीजें है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब देखिए इस सवाल को, ए कैन completed 1/6 ऑफ अ वर्क इन 5 days। ए किसी काम का छठा हिस्सा 5 दिनों में करता है, और बी उसी काम का एक चौथाई 15 दिनों में करता है। देखिए क्या बोल रहा है कि ए जो है ना, ए जो है, ये क्या कर रहा है, 1/6 काम कितना दिन में कर रहा है, 5 दिनों में, ठीक है। आज तो बोला था यार, हाँ पैसा ही होगा, आ रहा होगा फिर लेट होगा, हाँ आ जाना, है ना।
1/6, ये 1/6 हिस्सा कितना में कर रहा है? छठवां हिस्सा 5 दिनों में। अच्छा, बी उसी काम को, यहाँ से ध्यान दीजिए, जो बी है, बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? बी उसी काम का 1/4, 1/4 मतलब 1/4 हो गया। ये कितना दिन में कर रहा था? ये कर रहा 15 दिन में, ठीक है ना। तो अगर टोटल काम बताइए, अगर 1/6 है ना, छठवां हिस्सा अगर 5 दिन में कर रहा तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो हम कहेंगे कि ये जो है, ये पूरा काम करेगा 6 × 5 दिन, यानी कि 30 दिन में, ठीक है ना। करे ये उल्टा हो जाएगा, कभी भी क्या हो जाएगा? ये आपका उल्टा हो जाएगा। अच्छा, फिर बी का देखिए, तो बी कितना दिन में करेगा? तो बी करेगा 15 × 4, मतलब कि बी कितना दिन में कर देगा? 60 दिन में कर देगा। हो गया। अब फिर से क्वेश्चन क्या बन गया हमारा? वही बन गया कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 60 दिनों में करता है। तो बताइए कि दोनों मिलकर काम को कितना दिनों में करेंगे? तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। अब 60 है तो 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो टाइम कितना लग जाएगा? तो 60/3, मतलब कि कितना हो जाएगा? 20। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 20 कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर हमारा। 1/6 हिस्सा अगर 5 दिन में करता है तो पूरा काम 30 दिनों में होगा। 1/4 हिस्सा अगर 15 दिनों में करता है तो पूरा काम कितना दिनों में होगा? 60 दिनों में होगा। तो ये 30 दिन करता है, 20 60 दिन करता है, तो 30 × 60, 60 × 60, 60/3, यानी कि कितना हो गया? 20 दिन हो गया। क्लियर? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए आसान आसान सब सवाल से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन पहले ये समझिए, उसके बाद हम लोग बैक वाला क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए, देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सुमन और लता एक साथ काम करते हुए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सुमन और लता एक साथ जब काम करता है तो काम 8 दिन में खत्म हो जाता है। लता उसी काम को 12 दिन में करता है, तो सुमन अकेले कितना दिनों में करेगा? देखिए, सुमन हो गया और लता हो गया, सुमन और लता, ठीक है ना। यही हो गया, और एक हो गई सुमन और प्लस लता। ये 3 सिचुएशन दिया हुआ है। एक तो ये हो गया कि दोनों मिलकर के काम करेगा, दूसरा ये हो गया कि दोनों अकेले काम करेगा। तो कह क्या रहा है आपको? यहाँ पर बोल रहा है कि सुमन प्लस लता, ठीक है ना। तो सुमन प्लस लता जब काम करती है तो सुमन प्लस लता कितना दिन में काम कर देती है? किसी काम को कितना दिन में कर देती है? 8 दिन में, ठीक है ना। और यदि लता लता उसी काम को अकेले करती है तो कितना दिन में करती है? 12 दिन में करती है, ठीक है। यहाँ से जब निकालेगा तो टोटल काम कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 24। तो ये आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2। कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला ये बात है कि देखिए, लता और सुमन, लता और सुमन जब साथ में काम करती है तो कितना काम करती है? 3 काम। जब लता और सुमन जब साथ में काम करती है तो कितना करती है? 3 काम करती है एक दिन में। और लता जब अकेले करती है तो 2 काम करती है। इसका मतलब हो गया कि एक काम कौन कर रही होगी? एक काम सुमन कर रही होगी। इसका मतलब है कि सुमन एक दिन में कितना काम कर रही है? एक काम कर रही है कि ना। आप ऐसे भी समझिए कि लता प्लस सुमन बराबर हो गया आपका 3, और यहाँ से आपका लता बराबर हो गया 2, तो सुमन कितना हो जाएगा? आपका सुमन हो जाएगा 3 - 2, है ना, 1। लेकिन ऐसे इस सब में भी अगर आप ऐसे जोड़ घटाव कीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? कैसे क्वेश्चन बनेगा? आप सीधी सी बात समझिए कि सुमन लता एक दिन में 3 काम कर रही है, तो और लता उसमें से 2 काम कर रही है, तो एक काम कौन कर रहा है? सुमन। तो सुमन एक काम को कितना दिन में कर रही है?
एक दिन में कर रही है। तो कितना काम टोटल है? टोटल हमारे पास है 24 काम। तो 24 काम करने में कौन सुमन कितना समय लगाएगी? तो 24 काम करने में सुमन लगेंगे 24/1 दिन, मतलब कि कितना हो जाएगा? 24 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए और भी सवाल हम लोग देखते हैं इस तरीके का। देखिए सेम ही सवाल है, बनाइए आप लोग। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए सेमी क्वेश्चन है, पी और क्यू यहाँ पर दिया हुआ है, पी है और क्यू है ना। पी और क्यू जब मिलकर के काम करता है तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाता है? काम हो जाता है आपका 20 दिन में समाप्त हो जाता है। काम कितना दिन में समाप्त हो जाता है? 20 दिन में। और क्यू जब अकेले करता है तो दो टाइप का सीन दिया हुआ, एक जब पी और क्यू साथ में काम कर रहा है, दूसरा जब क्यू अकेले कर रहा है कि नहीं। तो पी और क्यू जब कर रहा है तो 20 दिन लग रहा है, और जब क्यू अकेले कर रहा है तो कितना दिन लग रहा है? 25 दिन लग रहा है ना। यानी कि यहाँ पर जो टोटल काम हो गया वो कितना हो जाएगा? 100 काम। 100 काम हो गया तो ये इसको कितना लगेगा? 5, और इसको लगेगा 4। फिर से वही बात कि पी और क्यू 5 काम एक दिन में करता है, क्यू हमारा एक दिन में 4 काम करता है, तो पी एक दिन में कितना काम करेगा? तो पी हमारा एक दिन में करेगा 1 काम, और काम कितना करवाना? 100। तो टाइम पी को कितना लगेगा? 100/1, मतलब कि कितना दिन लगेगा? 100 दिन। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई झिकझिक नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो क्या बोल रहा है कि पी और क्यू एक काम वो क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में कर सकता है। वो तीनों 3 दिन तक काम किया, ठीक है ना। और शेष काम अकेले क्यू द्वारा पूरा करके दिया गया। देखिए टाइम एंड वर्क में एक और बात ध्यान देने वाली क्या है? टाइम एंड वर्क में एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ना टोटल काम जितना उतना काम पूरा देना है, वही काम आप सबसे करवा लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा हर क्वेश्चन में। एक टोटल काम दे देगा और कुछ कुछ दे देगा, है कि नहीं। आपको टोटल सारा चीज है ना बराबर कर लीजिएगा तो आपको सारा आंसर मिल जाए, है ना। और कुछ है नहीं टाइम एंड वर्क, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए पी और क्यू काम कर रहा है, ठीक है ना। पी और क्यू काम कर रहा है, हो गया, एक पी हो गया और एक क्यू हो गया। एक पी हो गया और एक क्यू हो गया, ठीक है ना। दोनों जब अलग अलग काम करता है तो कितना दिन करता है? पी और क्यू दोनों जब अलग अलग काम करता है तो 9 दिन और 15 दिन में, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा? 45। 45 काम हो गया। अब इस 45 काम में से ये कितना काम करेगा? 5 और ये 3, यही हो गया ना। टोटल काम हमारा कितना हो गया? 45। और ये 9 दिन में करता है तो 45/9 यानी कि 5, और ये 45/15 यानी कि 3, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करा, वे तीनों एक ये यदि वे 3 दिनों तक एक साथ काम किए, मतलब ऐसे है, ठीक है ना। एक काम शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है ना। एक काम शुरू हो गया। अब इस काम में क्या हो गया? स्टार्टिंग कौन किया? तीनों, है कि नहीं। वे मतलब कि पी और क्यू दोनों काम स्टार्ट कर दिए। पी और क्यू दोनों स्टार्ट कर दिए। कितना दिन तक किया? 3 दिन तक किया। कितना दिन तक किया? 3 दिन तक कर दिया। अब तो शेष काम क्यू कितना दिन में करेगा? यानी कि इसके बाद क्या कर दिया? पी छोड़ दिया। समझ रहे बात ना। वे दोनों जो है
3 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद क्यू अकेले करता है, यानी कि पी छोड़ दिया, तो यहाँ से काम कौन करेगा, क्यू करेगा, और काम आखिर में जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए इस लाइन पे लिखिएगा और बनाइएगा ना, आप इस छोटा सा सवाल आप उंगली पे भी जोड़ सकते हैं कि 3 दिन है, ए और बी कितना कर रहा है। लेकिन इस लाइन वाले में फायदा आपको ये मिलेगा ना कि आप भूलिएगा नहीं, हम बताते हैं इस बात को आपको, ठीक है ना। जैसे पी और क्यू कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया। यहाँ देखिए पी एक दिन में क्या काम, 5 काम, क्यू एक दिन में कितना काम, 3 काम, मतलब टोटल कितना काम हो गया एक दिन में, 8 काम हो गया। अब 8 काम एक दिन में हो रहा है, दोनों किया है कितना, 3 दिन किया, तो जब 3 दिन किया तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, तो 3 दिन में करेगा 8 गुना 3, मतलब कि कितना काम कर लेगा, 24 काम कर लेगा, ठीक है ना। 24 काम कर लिया। अब टोटल काम कितना है, 45, टोटल काम है 45, और 45 में से कितना काम हो गया, 45 में से 24 काम हो गया, मतलब कि कितना काम बच गया, 21 काम बचा। 45 में से 24 काम हो गया, तो कितना काम बच गया हमारा, 21 काम बचा है कि नहीं? अब 21 काम जो बचा, वो 21 काम कौन कर रहा है, तो 21 काम क्यों कर रहा है, वो 21 काम कौन कर रहा है, वो 21 काम क्यों कर रहा है, तो 21 काम क्यों कर रहा है, मतलब यहाँ से 21 काम क्यों करेगा, ठीक है ना। अब 21 काम क्यों कितना दिन में करेगा, क्यों एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम, तो 21 काम क्या दिन में, तो 21 काम आप बोलिए कि 7 दिन में करता है, नहीं तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 21/3 मतलब कितना हो गया, 7 दिन। तो क्यू कर दिया कितना दिन, 7 दिन, तो शेष काम क्यू द्वारा पूरा किया जाएगा कितने दिन में, 7 दिन में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। आया समझ में, है कि नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पी और क्यू एक काम को 9 दिन और 15 दिन में करते हैं, कितना दिन में, 9 दिन और 15 दिन में, तो 9 दिन 15 दिन में किया, तो टोटल काम हमारा हो गया 45। इसमें से 5 काम कर रहा है ए एक दिन, पी एक दिन में, और क्यू कितना दिन में कर रहा है, 3 काम एक दिन में। तो बोला दोनों मिलकर के पी और क्यू दोनों मिलकर के कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया। एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 8 3 24 काम करेगा। टोटल काम है 45, तो 45 में से 24 है ना, मतलब कि 21 काम बच गया। अब एक दिन में कर रहा है 3 काम, तो 21 काम का कितना हो जाएगा, 7 दिन, तो 7 दिन में हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और हाँ, तो हम ये बात बोल रहे थे कि जैसे ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इस लाइन पे आपको फायदा ये मिलेगा कि भूलिएगा नहीं, ये सब तो चलिए छोटा मोटा क्वेश्चन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे कुछ बड़ा क्वेश्चन आ जाए, है कि नहीं, जिसमें मेंस टाइप का रहेगा, है कि नहीं, तो उसमें काफी दे देगा, छठा दिन 7वां दिन तक भी दे देता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है ना, कई बार कि हम दिमाग से निकल जाता है, हम जोड़ते रहते हैं तो दिमाग से निकल जाता है। तो ऐसे अगर लाइन लिख करके कीजिएगा ना, तो आप कोई भी चीज मिस होने का चांस नहीं रहेगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़, बनाइए, सेम सवाल है। देखिए ए है, ए और बी, ए 30 दिन में कर रहा है, ए कितना दिन में कर रहा है, ए 30 दिन में काम कर रहा है, और बी बी अकेले 15 दिन में, ये भी 15 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो गया 30। ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए एक दिन में करेगा 1 काम, और बी एक दिन में कितना करेगा, 2 काम। क्लियर है यहाँ तो।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, बी ने अकेले काम शुरू कर दिया। बी क्या कर दिया? अकेले काम शुरू कर दिया। यहाँ से काम शुरू हुआ और यहाँ से कौन शुरू कर दिया? यहाँ से बी शुरू कर दिया। बी अकेले शुरू कर दिया। बी अकेले शुरू कर दिया और 8 दिन तक किया। 8 दिन तक काम कर लिया। तो ए शेष काम को अकेले कितना दिन में खत्म करेगा? बस यही सारा बात है। तब यहाँ से कौन काम करेगा? तो यहाँ से काम आपका करेगा, ये बी हो गया शुरू, यहाँ से कर देगा ए, और ए को काम क्या कर देना? खत्म कर देना। ठीक है, बस यही बात। अब देखिए, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? तो 8 दिन में करेगा ये 16 काम। कितना काम करेगा? 16 काम करेगा। ठीक है, तो जब 16 काम हो गया, टोटल काम कितना हमारा? टोटल काम हमारा 30 है। टोटल काम कितना है? टोटल काम हमारा है 30। तो जब 30 में से 16 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा? काम ही हमारे पास 14 काम बचा। तो जब 14 काम बचेगा, तो वही 14 काम कौन करेगा? ए ना करेगा। वही 14 काम कौन करेगा? वही 14 काम हमारा करेगा ए। ठीक है, अब 14 काम ए जब हमारा कर देगा, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम। काम हमको उससे कितना करवाना है? 14 वो, तो कितना समय ले लेगा? अच्छा, समय ले लेगा 14 दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। कुछ नहीं, बस हम क्या बोले ना कि आपको टाइम बस है ना, जो दिन है या जो काम है वो क्या करना है? आपको पूरा कर देना है। बात खत्म। 30 काम है, 30 काम को यहाँ पूरा देना। 16 काम यहाँ हो गया, 14 काम यहाँ हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए खुद से। ये बना चुके हैं अभी तुरंत, थोड़ी देर पहले इस टाइप का 2% वाला सवाल आप कर चुके हैं। देखिए, ए बी सी, ए और बी, यही चीज है। हो गया। ए बी सी कितना घंटा में कर रहा है? 3 घंटा में पूरा कर रहा है। ए उसी काम को 8 घंटा में पूरा कर रहा है, और बी उसी काम को 6 घंटा में कर रहा है। ठीक है, तीनों का काम देख ली। तीनों का टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा बताइए? 24। टोटल काम हमारा कितना हो गया? 24 काम हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 8। यहाँ से कितना हो जाएगा? 3। यहाँ से कितना हो जाएगा? 4। यह ना होगा? यही हो गया। अब इसका मतलब समझिए आप, ए बी सी, ए बी सी जब एक काम कर रहा है, सॉरी, ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 8 काम। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 + 4 कितना काम करेगा? 7 काम। कितना काम करेगा? 7 काम। तो जब ए और बी 7 काम कर रहा है, तो सी अकेले कितना काम करेगा? तो सी करेगा 8 में से 7 काम, मतलब कि 1 काम करेगा। अब बोल रहा सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो सी अकेले कितना काम करेगा? 24 घंटा में कर देगा। ठीक है ना? यही हो गया, ये हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ये भी सेमी टाइप का सवाल। ये होमवर्क है, इसको आप घर से लाइएगा बना करके। ठीक है, लिख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सेमी सवाल है कि एबीसी एक काम को करते हुए 3 दिनों में करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये होमवर्क रह गया, इसको बनाइए खुद से। बिल्कुल डिटो को सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना? इसमें कुछ आनाकानी करने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए अब बैक वाला जो क्वेश्चन है ना वो सब हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिन काम किया और चला गया, फिर बी इसे 10 दिनों में पूरा किया। यदि दोनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अच्छा सवाल है ये भी। अच्छा क्या, ठीक ही सवाल है, ठीक है ना। अब देखिए, ए किसी काम को 12 दिन, ठीक है ना। बी, बी का आपको नहीं पता। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोला, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ए कितना दिन में कर रहा है? ए है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो 12 दिन में कर रहा है यानी कि टोटल काम कितना होगा? तो हम बोलेंगे कि टोटल काम होगा 12 काम। 12 काम होगा। एक दिन में कितना काम करता होगा? एक काम करता होगा। अगर बात अकेले ए का हो रहा है, ए 12 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है, यानी कि टोटल काम कितना होगा? 12 काम होगा टोटल। अब 12 काम जब टोटल हो गया तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में एक काम करेगा, ठीक है ना। उसने 6 दिनों तक काम किया और चला गया, उसने 6 दिनों तक काम किया और चला गया। अब बताइए कि ए कितना दिन काम किया? आप ऐसे समझिए, इस लाइन पे ही समझते हैं, ठीक है ना। ये कितना दिन काम किया? ये आपका काम किया, ये यहाँ से काम किया और ये किया 6 दिन तक काम किया। ये 6 दिन तक काम किया और चला गया। फिर बी ने इसे 10 दिनों में पूरा किया। फिर क्या किया? बी यहाँ से काम करना शुरू किया। जो बी काम करना शुरू किया तो बी कितना दिन में काम किया? तो बी किया 10 दिन काम किया। और काम क्या हो गया? काम हमारा समाप्त हो गया। तो बोल रहा है कि उसी काम को दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो ए जब एक दिन में एक काम करता है तो 6 दिन में कितना काम करके गया होगा? तो 6 दिन में 6 काम करके गया होगा, सीधा बात। अब 6 काम करके गया होगा, टोटल 12 काम है, तो काम कितना बच गया? तो काम हमारा बच गया 6 काम बच गया। और तो जो बी हमारा काम किया होगा, बी यही 6 काम ना 10 दिन में किया होगा? क्या बी यही काम कितना दिन में किया होगा? 10 दिन में किया होगा। तो 10 दिन में 6 काम कर रहा है, ठीक है। तो जब 10 दिन में 6 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6/10 काम करेगा, यही करेगा ना। 10 दिन में बी ने 10 दिनों में पूरा किया, एक दिन में कितना काम करेगा? 6/10 काम करेगा। अब देखिए, ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 6/10 काम करता है। अब दोनों एक साथ काम करेगा तो ए और बी मिलकर के कितना काम करेगा? ए और बी मिलकर के काम आपका कर देगा 1+6/10, यानी कि आपका आ जाएगा 16/10 का। कितना काम कर देगा? 16/10 काम कर देगा। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगा देगा, टाइम हो गया 12 काम, और 12 बटा आपका आ जाएगा 16/10, यानी कि 12 × 10/16, यानी कि आपका ये आ जाएगा 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12। फिर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि 15/2 आ जाएगा। 15/2 का मतलब कितना आ जाएगा? 7.5। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो यही है, बनाइए इसको। आया समझ में? हम एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है ना। आप लोग को हो सकता है आप लोग को इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिंपल सा बात बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। ए है, ए किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, तो हम बोल दिए कि टोटल काम कितना हो गया? 12 हो गया। एक दिन में एक काम करता होगा, क्लियर। अब यहाँ पर बोल रहा है आपको कि ए काम शुरू किया, एक काम शुरू किया और कितना दिन कर दिया? एक काम शुरू करते ही 6 दिन काम किया, उसके बाद चला गया। 6 दिन काम किया, चला गया। उसके बाद कौन काम कर रहा है? उसके बाद कर रहा है बी काम।
लेकिन बी कितना दिन किया, तो बी हमारा किया है 10 दिन। बी 10 दिन काम किया और काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ए देख रहा है कि ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो यानी कि ए यहाँ पर 6 दिन का, यानी कि 6 काम कर दिया होगा। ये यहाँ पर 6 काम कर दिए, तो बचा 6 ही काम ना, तो बचा जो 6 काम, वो 6 काम क्यों किया होगा, 6 काम यहाँ पर कर दिया होगा। अब 6 काम यहाँ पर कर दिया है, तो एक बात आप हमको बताइए कि 6 काम यहाँ पर कर दिया है, तो बी 6 काम कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी जो है तो 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6/10 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6/10 काम कर रहा है। तो 6/10 काम कर रहा है एक दिन में। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करे, तो ए एक दिन में एक काम है ना, ए एक दिन में एक काम, और बी, ठीक है ना, बी कर रहा है एक दिन में 6/10 काम, यानी कि दोनों मिलकर के करेगा 16/10 काम। एक दिन में कितना काम कर देगा, 16/10 काम। अब टाइम हमसे पूछ रहा था, टाइम पूछ रहा, तो टोटल काम हो गया 12, और करवाना है 16/10 दिन। कितना दिन में करवाना है हमसे, हमसे करवाना है 16/10 दिन। अब इसी को सॉल्व कर दिए, तो 12×10/16, 4 4 × 2 5, यानी कि 15/2, यानी कि फाइनली कितना आ गया, 7.5 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया आंसर। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया। देखिए सब सवाल। एक्स आधे काम को 20 दिन में करता है, वाई उसी काम का 5वां हिस्सा 10 दिन में करता है। ये आपको हम पहले बताए थे, ठीक है ना। एक्स आधा काम, यानी कि एक्स जो है आधा काम कितना दिन में कर रहा है, एक्स जो है आधा काम कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। एक्स जो है आधा काम कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। एक्स आधा काम 20 दिन में कर रहा है। एक्स पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 40 दिन में। क्लियर, 20×2, आधा काम 20 दिन में, तो पूरा काम 40 दिन में। फिर वाई का क्या बोल रहा है, तो वाई का देखिए बोल रहा है कि वाई, ठीक है ना, वाई जो हमारा है 5वां हिस्सा, मतलब 1/5 काम कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम कितना करेगा, तो पूरा काम ये कर देगा 50 दिन। क्लियर। अब यहां से हम लोग देखिए, यहां से क्या बोल दे रहा है, अब मतलब ये हो गया कि एक्स है और वाई है। एक्स किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, और वाई उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम हमारा यहाँ से कितना हो गया, तो टोटल काम हो गया 200 काम। 200 काम हो गया, तो 40 × 5 = 200, और ये 50×4 = 40 हो गया। यानी कि एक्स एक दिन में 5 काम, वाई एक दिन में 4 काम। इतना तो हमको हर सवाल में कर ही लेना है। अब क्या बोल रहा है कि एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद छोड़ दिया। एक्स क्या किया, काम शुरू किया। अब देखिए यहां से है, एक्स काम शुरू किया, कितना दिन में छोड़ दिया, तो ये छोड़ दिया आपका 8 दिन में। ये 8 दिन काम किया और छोड़ दिया। शेष काम कौन, शेष वाई ने शेष काम पूरा करने का कार्यभार संभाला, मतलब कि यहाँ से कौन सारा काम करेगा, यहाँ से सारा काम वाई करेगा और काम को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमको कितना काम करवा लेना है, 200 काम करवा लेना है। जिसमें से एक्स कितना दिन कर लिया, 8 दिन काम कर लिया। तो जब एक्स 8 दिन काम कर लिया है, तो एक्स 8 दिन में कितना काम किया, तो एक्स, एक्स देखिए, एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक्स एक दिन में 5 काम कर रहा था, 8 दिन में कितना काम करेगा, 40 काम। क्या, एक्स एक दिन में कितना काम करेगा, 40 काम करेगा। तो बच कितना गया, 160 काम। 200 काम टोटल करवाना है, 40 काम यहाँ पर हो गया, तो 160 काम।
तो ये 160 काम कौन किया होगा? तो ये 160 काम किया होगा वाई। अब वाई एक दिन में कितना काम कर रहा है? वाई एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो वाई को कितना टाइम लगेगा? तो वाई को हमारा टाइम लग जाएगा 160/4, मतलब कि कितना दिन लग जाएगा? हमको लग जाएगा 40 दिन। वाई को कितना लग जाएगा? 40 दिन। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कार्य पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए कुल दिनों की संख्या, मतलब टोटल, सिर्फ वाई का नहीं पूछ रहा, टोटल पूछ रहा है कि टोटल पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल देखिए 40 दिन यहाँ हो गया, यहाँ पर कितना ले लिया? यहाँ पर ले लिया 40 दिन। तो देख लीजिए 40 दिन यहाँ लिया है और 8 दिन कहाँ ले लिया? यहाँ ले लिया, मतलब टोटल कितना दिन हो गया? 48 दिन हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। मोबाइल मेरा थोड़ा दीजिए, तो मोबाइल कहीं ऑफिस ऑफिस में होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत कहीं से भी? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोल रहा है एक्स आधा काम 20 दिन में, तो पूरा काम 40 दिन में। वाई 1/5 काम 10 दिन में, पूरा काम 50 दिन में, है ना? पूरा काम 50 दिन में। अब एक्स 40 दिन में कर रहा है, वाई 50 दिन में कर रहा है, टोटल काम कितना हो गया? 200। एक काम 5 दिन, ये एक काम 4 दिन में कर रहा है। अब काम क्या बोला है कि काम शुरू किया है, काम कितना शुरू किया? एक शुरू किया। कितना दिन किया? 8 दिन किया। तो एक दिन में ये 5 काम कर रहा था, 8 दिन में कितना करेगा? 8 दिन में करेगा आपका 40 काम। तो 40 काम हो गया, टोटल काम कितना है? 200। 200 में से 40 हो गया, तो टोटल जो काम बच गया वो कौन करेगा? वाई करेगा। तो वाई कितना में करेगा? 160 दिन, 160 काम करेगा। अब एक दिन में कर रहा है 4 काम, तो 160 काम करने में कितना लगेगा? 40 दिन। तो 40 दिन अब हुआ, बाद में कितना हो गया? पहले से 8 दिन हो गया, मतलब टोटल काम कितना हो गया? 48। 48 दिन में खलास कर देगा। चलिए आगे बनाइए ना, इसी को बनाइए। चलिए बनाइए। उसको उधर भेजे थे हम जान के। हाँ, वही जो मिलता है उसको। नहीं नहीं, कल ही रात ही में भेज दिए थे, हम बात किए थे हाँ, कि सर हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे ऐसे जो भी था उसका, हम क्या, हम आपका सेट कर देते, कोई बात नहीं। सुबह में क्यों करेंगे? बात हो ही गया, रात में 11-12 बजे तो बात ही हुआ। बोला कि सर नहीं, हम बोले आइए ना, पहले बोले कि आइए ना हम कर दे, तो नहीं है तो हम जान के भेज दिए फिर उसी साल। हाँ हाँ। देखिए, एक किसी काम का 20%, 20% मतलब कितना हो गया? 1/5, आपको भी पता है, ठीक है ना? एक किसी काम का 20% कितना दिन में कर, आराम से उसको बुलाइए पहले। एक 20% कर रहा है, मतलब कि 20% कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है, ठीक है ना? तो 100% कितना दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा। क्लियर? 20% 5 दिन में, यानी कि 1/5 कितना हो गया? आप ऐसे समझिए, 1/5 काम कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में, ठीक है ना? तो एक काम कितना करेगा? 5 × 5, मतलब कि कितना दिन है? 25 दिन में। ठीक है, यहाँ तक। फिर अगला लाइन क्या बोल रहा है? तो आगे बोल रहा है कि 1/3 काम 5 दिन में, अब भी 1/3 काम 5 दिन में ये कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, तो ये एक काम कितना करेगा? 5 × 3, मतलब कि 15 दिन में करेगा। क्लियर हो गया? अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से कि टोटल काम का, अब यहाँ से जो टाइमर वर्क का है ना, जो सबसे पसंदीदा चीज है वो कर लेते हैं। यहाँ से 25 कर लिए और यहाँ से 15 कर लिए, ठीक है? अब ये कितना कर लिया? 150। 150 काम हो गया, 25×6 = 150, 15×2 = 150, अब 75 कर लेते हैं। 75 हो गया, 25 दिए और 25 बचे। क्लियर? अब क्या बोल रहा? उन्होंने साथ काम शुरू किया। उन्होंने मतलब दोनों ने काम साथ किया। दोनों क्या किया? दोनों ने काम साथ शुरू किया। दोनों ने काम साथ शुरू किया।
मतलब कि ए और बी दोनों ने काम साथ शुरू किया, लेकिन बी 3 दिन बाद छोड़ देता है, यानी कि काम कितना दिन हो गया दोनों के साथ में? दोनों के साथ में हुआ 3 दिन, काम हो गया। इसके बाद कौन छोड़ दिया? बी छोड़ दिया। 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, तो बी छोड़ दिया तो बचेगा कौन? ए। मतलब कि यहां से जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है ए, और काम क्या करेगा? समाप्त कर देगा। ठीक है। अब 3 दिन में दोनों ए और बी कितना काम करेगा? 3 दिन में ए और बी कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में कर रहा 5 और 3 8 काम। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 24 काम। 3 दिन में कितना कर देगा? 24 काम कर देगा। अब 24 काम कर दिया तो बचा कितना काम हमारा? बता, तो बच गया 51 काम। कितना काम बच गया? 51 काम बच गया ना। टोटल है 75 काम। 75 काम में से 24 काम कौन कर दिया? ए और बी कर दिया। तब हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास बच गया 51 काम। वही 51 काम किसको करना है? ए को करना है। अब ए करता है एक दिन में कितना काम? 3 काम। 51 काम कितना दिन में करेगा? तो करेगा 17 दिन में। ठीक है। अब फिर से वही बात कि पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो 17 और 3 कितना दिन लग रहा है? 20 दिन टोटल लग रहा है। तो 20 दिन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कहीं से। ठीक है, चलिए।